नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आदरणीय मंच और बुद्धिज्म में विश्वास करने वाले साथियों, बुद्धिज्म एक ऐसा सागर है जिसमें सारा विश्व समा सकता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म नहीं कहते, गौतम बुद्ध कहते हैं बौद्ध धर्म नहीं कहते, वो कहते हैं धम्म जो है वो सर्वजनीन है। धम्म जो है वो सर्वजनीन है, वो सर्वकालीन है। और जब से मानव चेतना का विकास हुआ है तब से धम्म है। तो ऐसे महान बुद्ध को याद करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं 3 दिवसीय समारोह में। मुझे संक्षिप्त में बोलने के लिए बुलाया गया, बहुत नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बताऊंगा कि बुद्ध की धरती है छत्तीसगढ़। बुद्ध की धरती है छत्तीसगढ़ और 4 लाइनें मैं अपनी प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें। बुद्ध की धरती पर राम पैदा करने वालों, बुद्ध की धरती पर राम पैदा करने वालों, वर्ण जाति और धर्म के नाम पर कोहराम पैदा करने वालों, याद रखो तुमको भी माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे वेटिकन सिटी ने गैलीलियो से माफी मांगी, वैसी वर्ण व्यवस्था के लिए, वैसी बुद्ध को यहां से विस्थापित करने के लिए आपको भारत के मूल निवासियों से माफी मांगनी पड़ेगी। साथियों, बुद्ध इस धरती में आए और श्रीपुर छत्तीसगढ़ी में हम लोग बहुत सारे चीजों को श्री को श्री कह देते हैं, वैसे श्रीपुर का नाम सिरपुर हो गया। आप देखेंगे यहाँ की विरासत को, खुदाई में जो मिला है उसको, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर, जैसे हमारे डॉक्टर नरेश साहू जी ने बताया कि यहाँ पर बंदरगाह था, इंटरनेशनल यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो ये धरती में बुद्ध आकर के एक चौमासा यहाँ बिताए हैं। एक चौमासा बुद्ध ने सिरपुर की धरती पर भी बिताया है, और उनकी याद को अक्षुण्ण रखने के लिए छत्तीसगढ़ियों ने, छत्तीसगढ़ के जितने निवासी हैं वो याद करेंगे कि हर गांव में आपको महामाया का मंदिर मिलेगा। और महामाया कौन है? कौन है महामाया? महामाया महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम था। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में, आपको महामाया का मंदिर जरूर मिलेगा। तो ये धरती, छत्तीसगढ़ की धरती बुद्ध को याद करती है उनके माता के माध्यम से। जितना दुष्प्रचार बुद्ध के बारे में हुआ है इस देश से, बुद्धिज्म को, बुद्ध के विचारधारा को, बुद्धिज्म माने कोई विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस देश से भगाने के लिए जो काम किया गया है, जितना मिथ फैलाया गया है बुद्ध के बारे में, मैं समझता हूं किसी भी धर्म, किसी भी महापुरुष के बारे में सारे विश्व में नहीं फैलाएगा। लोग पूछते हैं कि आखिर जिस धरती पर बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध के विचार पैदा हुए, वहां पर बुद्ध क्यों नहीं है? और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे वक्तागण हैं बाहर से आए हुए हैं, मैं तो यहीं कहूं, मुझे आप सुनते रहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बुद्ध शासन में ही भारत विश्व गुरु बना था। बुद्ध शासन में ही भारत विश्व गुरु बना था। आने वाले समय में यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। बुद्ध की शरण में जाने से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। और बुद्ध की शरण में त्रिशरण हमने लिया अभी। त्रिशरण का मतलब क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब
मतलब ये नहीं है कि बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाओ, उसके सामने घुलन जाओ। घुलनने का मतलब लेट जाओ, ये नहीं है। बुद्धि की शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, संघर्ष करो, जो हमारे साथी कर रहे हैं, रघुनंदन यादव जी, साहू जी और अनेक साथी हमारे कर रहे हैं ये आयोजन करके। तो ऐसा संघर्ष कीजिए, खोजिए, जानिए। और अभी प्रोफेसर हेमलता मैडम बता रही थी कि बुद्ध अकेले ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं मैं कहता हूं इसलिए मत मानिए। आपकी अनुभूति में यदि कोई सच उतरता हो तो उस बात को मानिए। जब जानिए तब छानिए तब मानिए, ये एक सूत्र दिया बुद्ध ने। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक बार तमाम सारे हमारे आमंत्रित अतिथियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, कितना अच्छा इन्होंने ये आयोजन किया। तो छत्तीसगढ़ महतारी और तमाम सारे महापुरुषों को छत्तीसगढ़ की याद करते हुए यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बुद्ध छत्तीसगढ़ के कण कण में है। आदिवासी लोग बूढ़ादेव के नाम से जानते हैं। आदिवासी समाज जो बूढ़ादेव याद करते हैं वो कौन है? यही बुद्ध है। बुद्ध कालांतर में बुद्ध से बूढ़ादेव हो गए और आज आदिवासी बूढ़ादेव के नाम से उनको पूजा करते हैं। आदिवासियों के देवता है। तो ऐसा जो है छत्तीसगढ़ के साथ बुद्ध का एक जो है संबंध है और इसको हमको जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि महामाया को, आप देखिए महामाया को मंडित करना छोड़ के जो लोग बुद्धिज्म को दफन करने वाले हैं वो दुर्गा को आगे कर रहे हैं। तो ये हमारा काम है कि हम अपनी माता को माता कहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूं। जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।